जय श्री कृष्णा मित्रों, कर्मा कुटीर में आपका स्वागत है, जहां हम आपको आध्यात्मिकता, सनातन ज्ञान और जीवन की सच्ची प्रेरणा से जोड़ते हैं। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य वचनों से प्रेरित एक ऐसी प्रेरक कथा जो न केवल आपके मन को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, वह वाणी जिसने अर्जुन जैसे महायोद्धा को मोह से मुक्ति दी, जीवन का अर्थ समझाया और उसे कर्म के मार्ग पर अडिग किया। जब जीवन में द्वंद्व हो, जब निर्णय कठिन हो, जब हार सामने खड़ी हो, तब गीता की वाणी एक दीपक बनकर राह दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जब केवल परिणाम की चिंता करता है तो वह अपने कर्म की शुद्धता खो देता है, लेकिन जब वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वही कर्म योग बन जाता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो उठा था। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह तेरा धर्म है, यह तेरा कर्म है। यदि तू इससे पीछे हटेगा तो न केवल तेरा धर्म नष्ट होगा बल्कि तुझे अपयश भी प्राप्त होगा, जो एक योद्धा के लिए मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। यही बात हम सब पर भी लागू होती है। जब हमारे सामने जीवन की चुनौतियां खड़ी होती हैं, तो हम भयभीत हो जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या यह सही है, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें साहस देती है। वह कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः, अर्थात न तो मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे, न ये राजा ही कभी नहीं थे और न आगे कभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, मृत्यु केवल शरीर की होती है। जब यह बात हम समझ जाते हैं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब हम निर्भीक होकर अपना कर्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों मार्गों का समन्वय किया है। उन्होंने बताया कि केवल ध्यान में बैठना ही मुक्ति नहीं है, केवल पूजा करना ही धर्म नहीं है, केवल कर्म करना ही सफलता नहीं है, बल्कि इन सभी का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। जैसे अर्जुन को उन्होंने युद्ध भूमि में रहते हुए ध्यान का मार्ग दिखाया, वैसे ही हम सबको भी अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हुए संतुलन साधना है। मनुष्य जब अपने कर्म में भक्ति जोड़ देता है, तब उसका जीवन तप बन जाता है। जब वह अपने ज्ञान को विनय के साथ प्रयोग करता है, तब वह ज्ञानी बनता है। और जब वह अपने कर्तव्यों को बिना स्वार्थ के निभाता है, तब वह कर्मयोगी बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल पांडवों के लिए नहीं थी, वह प्रत्येक युग के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। जब जब हम मोह में फंसते हैं, जब जब हम द्वंद्व में डूबते हैं, तब तब गीता हमें पुकारती है। यह केवल ग्रंथ नहीं, एक जीवित संवाद है, एक दिव्य मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, अर्थात योग में स्थित होकर, आसक्ति त्याग कर, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए अपने कर्म कर, यही सच्चा योग है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या हम सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार कर पाते हैं? नहीं। हम अधिकतर समय या तो सफलता में अहंकार में डूब जाते हैं, या जब हम स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, अपने भीतर के दोषों को स्वीकार कर सुधारते हैं, तब हम जीवन की सच्ची यात्रा पर होते हैं। हमें दूसरों को दोष देने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि मनुष्य अपने मन को जीत ले तो वह संसार को जीत सकता है। श्री कृष्ण मन को ही युद्ध का असली मैदान बताते हैं। मन यदि स्थिर है तो सफलता निश्चित है। यदि मन चंचल है
तो दिशा भ्रमित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात जो व्यक्ति शत्रु मित्र मान अपमान सुख रुख सर्दी गर्मी सब में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। यह समत्व की भावना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अक्सर हम परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें स्थिर रहने की शिक्षा देते हैं। उनका मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन वही हमें सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। जब अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर कहा, शिष्यस्तेह शाधि मात्वा प्रपन्नम, तब श्री कृष्ण ने उसे सच्चा ज्ञान देना प्रारंभ किया। यह दिखाता है कि जब तक हम स्वयं को झूठे अभिमान से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण हमें यही विनम्रता सिखाते हैं। न तो आत्महीन होने की आवश्यकता है, न अहंकारी होने की। केवल सजग और संतुलित रहकर अपने कर्म करना ही श्री कृष्ण का संदेश है। यह संदेश हमें न केवल जीवन में प्रेरणा देता है, बल्कि मृत्यु से भी निर्भय बनाता है। जो आत्मा को जान लेता है, वह जीवन के हर पड़ाव को सहजता से पार कर सकता है। इसलिए हे मानव, श्री कृष्ण की वाणी को अपने भीतर उतार, अपने जीवन की गीता स्वयं लिख और कर्म, ज्ञान व भक्ति के समन्वय से अपने जीवन को एक यज्ञ बना दे, क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है और यही तेरा मोक्ष है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका संयमित मन। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा विनेतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निश्चलः सर्वथा भावं योगमाहुः तदाधिकम। अर्थात जब मन पूर्ण रूप से संयमित होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वही अवस्था सच्चा योग कहलाती है। आज के युग में जहाँ बाहरी शोर, लालच, ईर्ष्या और तनाव मनुष्य के हर क्षण को विचलित कर रहे हैं, वहाँ श्री कृष्ण का यह ज्ञान एक ऐसी लौ है जो मन की दिशा बदल सकता है। हम सब सफलता की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन उस सफलता की परिभाषा स्वयं तय नहीं करते। कोई इसे धन मानता है, कोई प्रतिष्ठा, कोई पद, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची सफलता आत्मा की संतुष्टि में है। जब मन शांत होता है, तभी हम सच्चे निर्णय ले सकते हैं। गीता में कहा गया है, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि योग से युक्त होता है, वह अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को त्याग देता है और योग ही कर्मों में कुशलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म न करें, बल्कि यह कि हम अपने कर्म को इतनी एकाग्रता, समर्पण और निष्ठा से करें कि उसमें कोई विकार न बचे। यही कुशलता है, यही योग है। आज हम अपने कार्यों को केवल सफलता के डर या लालच में करते हैं, इसलिए उनमें तनाव जुड़ जाता है। लेकिन जब हम उन्हें भक्ति भाव से करते हैं, तो वे तप बन जाते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म को पूजा की तरह करो। जो भी कार्य कर रहे हो, वह तुम्हारा यज्ञ है। जब यह दृष्टिकोण आता है, तब हर साधारण कर्म भी दिव्य बन जाता है। चाहे वह एक विद्यार्थी हो जो पढ़ाई कर रहा है, एक किसान हो जो खेत जोत रहा है, या एक गृहस्थ जो अपने परिवार की सेवा कर रहा है, यदि वह अपने कर्तव्यों को ईश्वर समर्पित भाव से करता है, तो वही उसके मोक्ष का साधन बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधनः। अर्थात जो कर्म यज्ञ भाव से नहीं किए जाते, वे बंधन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हर कर्म को समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब हम उनके फल से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। अर्जुन जब यह ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसका मोह समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि जीवन का सार केवल युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करना है, सत्य के लिए खड़ा होना है। और यही बात हमें भी सीखनी चाहिए। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आए,
तो उनसे डरने की बजाय यह देखना चाहिए कि क्या हमारा मार्ग धर्ममय है। यदि हाँ, तो श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमा वहाम्यहम्, अर्थात जो लोग मेरा एकनिष्ठ होकर भजन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। यह वचन केवल सांत्वना नहीं है, यह ईश्वर की वह प्रतिज्ञा है जो हर भक्त के लिए कवच बन जाती है। जब हम पूरी श्रद्धा से ईश्वर को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। लेकिन यह श्रद्धा केवल शब्दों से नहीं आती, इसके लिए सतत साधना चाहिए, भक्ति चाहिए, तप चाहिए। श्री कृष्ण यही बताते हैं कि योग का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह सबसे सुरक्षित मार्ग है। गीता में कहा गया है, नेहाभिक्रम न शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इस मार्ग में कभी कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और थोड़ा सा भी अभ्यास महान भय से रक्षा करता है। इसलिए यदि हम थोड़ा थोड़ा करके भी इस ज्ञान को जीवन में उतारें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जब हम जीवन को कर्तव्य मानकर जिए, कर्म को पूजा माने और आत्मा को साक्षी माने, तब कोई बंधन शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह दिखाती है कि संसार में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है। यही गीता का दिव्य संदेश है, कर्म में रहो लेकिन कर्म से बंधो मत, अपने धर्म में अडिग रहो लेकिन मोह में न पड़ो। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को जानो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा विज्ञान है और जो स्वयं को जान लेता है वह फिर कभी भटकता नहीं। जीवन एक संग्राम है जहां हर दिन हमें अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना पड़ता है। यह लड़ाई बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे मन, भावनाओं और सोच के भीतर चलती है। जब मन में संदेह आता है, जब आत्मबल कमजोर पड़ता है, तब निर्णय कठिन हो जाता है। ऐसे समय में हमें किसी बाहरी सहारे की नहीं, अपने भीतर की स्पष्टता और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यही आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचान लेता है, वह फिर न डरता है, न रुकता है और न ही भटकता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म को ही पूजा समझकर पूरे समर्पण से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम किसी भी काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तब वह अपने आप सफल होता है। सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस यात्रा का अनुभव भी है जिसमें हमने खुद को सुधारा, सीखा और आगे बढ़े। बहुत बार हम अपने लक्ष्य से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने मन की कमजोरी को सच मान लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने भीतर झांकें, तो वहाँ असीम शक्ति छिपी होती है। यह शक्ति तभी बाहर आती है जब हम अपने डर से आगे बढ़ते हैं। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है। हर चुनौती हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लाने का अवसर होती है। यह दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने डर को हरा पाए, जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा योद्धा होता है। सच्ची स्थिरता तब आती है जब मन शांत हो और विचारों में स्पष्टता हो। मन को शांत करने के लिए जरूरी है कि हम व्यर्थ की चिंता न करें और जो हमारे वश में नहीं है, उसे लेकर बोझ न पालें। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार और हमारी नियत हमेशा हमारे हाथ में होती है। अगर हम अपने इन तीनों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं, तो फिर किसी भी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया हमें क्यों नहीं समझती, लोग हमारी मेहनत को क्यों नहीं पहचानते, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक कोई और हमें समझ ही नहीं सकता।
इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, खुद से सच्चे बनो, फिर दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। दूसरों की अपेक्षा करने से पहले अपने भीतर झांको कि क्या हम वैसा आचरण कर रहे हैं जो हम दूसरों से चाहते हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही व्यक्ति को महान बनाता है। जो अपने दोषों को देख सके और उन्हें सुधार सके, वही वास्तव में प्रगति कर सकता है। और जब यह अभ्यास रोज किया जाए, तब जीवन एक तप बन जाता है। एक ऐसा तप जो हमें बाहरी दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि उसमें रहकर भी भीतर स्थिर और शांत बना देता है। ऐसे जीवन को जीना ही सच्ची सफलता है। केवल धन, पद या नाम से कोई सफल नहीं होता। सफल वह है जो हर हाल में संतुलित रहे, जो भीतर से मजबूत हो और जो अपने कर्म को ईमानदारी से निभाए। यही कर्मयोग है, यही जीवन की सच्ची साधना है। जब हम अपने कर्तव्यों को बोझ नहीं बल्कि अवसर मानकर पूरा करते हैं, तब हमारी आत्मा आनंदित होती है। फिर हर दिन एक उत्सव बन जाता है और हर कार्य एक उपासना। यही दृष्टिकोण जब जीवन में उतरता है, तब व्यक्ति भीतर से बदल जाता है। उसकी आंखों में शांति होती है, उसकी बातों में सच्चाई होती है और उसके कर्मों में गहराई होती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बनता है। वह किसी मंच का इंतजार नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो। हर पल मूल्यवान है, हर निर्णय महत्वपूर्ण है और हर कर्म का प्रभाव होता है। अपने जीवन को केवल जीने के लिए मत जियो, उसे एक उद्देश्य दो। जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब हर कठिनाई भी प्रेरणा बन जाती है। और याद रखो, यह जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह एक अवसर है, एक सौभाग्य है अपने भीतर के सर्वोत्तम को बाहर लाने का। उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब मनुष्य अपने जीवन को समझना शुरू करता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं और स्थायी सुख केवल आत्मिक संतुलन में ही है। यह संतुलन तभी आता है जब हम अपने जीवन को केवल एक दौड़ नहीं बल्कि एक साधना के रूप में देखें। जब हर कार्य में श्रद्धा हो, हर निर्णय में विवेक हो और हर परिस्थिति में धैर्य हो, तब जीवन सच्चे अर्थों में सुंदर बनता है। प्रेरणा केवल बड़ी बातों में नहीं होती, बल्कि वह रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों में छिपी होती है। जैसे समय पर उठना, ईमानदारी से काम करना, किसी की मदद करना, खुद से सच्चे रहना। ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक महान जीवन की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न कोई अनुभव, न कोई संघर्ष और न ही कोई प्रयास। जो व्यक्ति अपने हर पल को जागरूकता के साथ जीता है, वही सच्चा साधक है। आज के युग में जहां हर कोई तेज भाग रहा है, वहां ठहरकर सोचना, महसूस करना और समझदारी से आगे बढ़ना ही वास्तविक पराक्रम है। सफलता की दौड़ में अपनी शांति को मत खो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक धन है। हर किसी के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलता, वही विजेता कहलाता है। कभी कभी हमें लगेगा कि हम अकेले हैं, कि कोई हमारी मेहनत को नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर सब देखता है। हर सही कर्म, हर सच्चा प्रयास और हर ईमानदार नियत का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। इसलिए विश्वास बनाए रखो, अपने रास्ते पर अडिग रहो और अपने कर्म में निष्ठा रखो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे कैसे जीना है, यह निर्णय भी तुम्हारा है। दूसरों की अपेक्षाओं में मत उलझो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम्हारा मन शांत होगा और दृष्टि स्पष्ट होगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर है। यही वह संदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और यही संदेश आज हम सबको भी दिया जा रहा है कि जीवन को सत्य, साहस और समर्पण के साथ जियो। जब तुम अपने कर्मों को धर्ममय बना दोगे,
जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे, तब यह संसार भी तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगा, सेवा का, प्रेम का और आत्मविकास का। यही वह भाव है जो तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अंत में जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें गर्व होगा कि तुमने अपने जीवन को केवल जिया नहीं, बल्कि सार्थक बनाया। यही तुम्हारी सच्ची जीत होगी और यही तुम्हारा सच्चा योगदान इस सृष्टि को होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करो और अपने जीवन की रणभूमि में श्री कृष्ण के भाव से, साहस और विवेक के साथ आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे हों, नियत निर्मल हो और हृदय में श्रद्धा हो, तो स्वयं भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। इस प्रेरणादायक यात्रा के साथ हम आशा करते हैं कि तुम्हारे भीतर भी कोई दीप जला होगा, कोई सोच बदली होगी और कोई नई दिशा मिली होगी। यदि इस वीडियो से तुम्हें प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह प्रकाश अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल कर्मा कुटीर के साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए जीवन बदलने वाली कहानियां, आध्यात्मिक प्रेरणा और सनातन संस्कृति की अमूल्य झलक। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को प्रेम, सत्य और कर्तव्य से सजाएं। यही कर्म है, यही धर्म है और यही जीवन का सार है।